हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर फर्स्ट में हम सर्कल के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म को देखे थे, उसके बाद थ्योरम 10.1 को समझे थे, फिर उसको प्रूव किए थे। लेक्चर सेकेंड में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीटली सॉल्व किए थे और अब बारी है लेक्चर थर्ड की। तो लेके हाजिर हैं आपके सामने और इस लेक्चर में हम टेंजेंट के रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जंप करेंगे थ्योरम 10.2 पे। पहले उसको समझेंगे फिर उसको प्रूव करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक क्लियर करते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। मतलब हमें देखना है कि एक पॉइंट से एक सर्कल पर कितना टेंजेंट डाल सकते हैं। एक जनरल भाषा में समझिए इसको कि एक प्लेन में एक सर्कल है। क्या है? एक प्लेन में एक सर्कल है और एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइनें उस सर्कल की टेंजेंट होगी। क्या हम देखेंगे कि एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइनें इस सर्कल की टेंजेंट होंगी। अब एक पॉइंट है, उस पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। मान लो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। तो उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में से कितना लाइन उस सर्कल का टेंजेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे। तो चलिए यहां पे बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बनाओ। आपको क्या करना है, आपके कॉपी में एक पेज पर एक पॉइंट बनाना है और एक सर्कल बनाना है। जहां मन वहां पॉइंट बनाओ और जहां मन वहां सर्कल बनाओ। मैं बनाता हूं, आप भी लोग बनाओ। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पे एक सर्कल बना दूं। ठीक है, सर्कल हो गया ये। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट यहां पे पी बना दूं, थोड़ा बड़ा सा पॉइंट पी। और ये रहा सर्कल का सेंटर। हमें बनाना क्या था, हमें क्या बनाना था, हमें एक सर्कल बनाना था और एक पॉइंट बनाना था। मेरा मन किया, मैं यहां पे एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर ओ है और यहां पे पॉइंट पी बना लिया। ठीक है, जरा ये पॉइंट को बड़ा कर दिया मैं। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या एक यही कंडीशन बनेगा कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपसे क्या बोला था, मैं आपसे बोला था कि एक पॉइंट बनाइए और एक सर्कल बनाइए, लेकिन वहां पे कोई कंडीशन में नहीं बोला कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। तो पहला कंडीशन तो ये बना दिए कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि जो पॉइंट है, क्या है, जो पॉइंट पी हम ले रहे हैं वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो यहां पे बनाते हैं, ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल और ये रहा सर्कल का सेंटर ओ और ये रहा पॉइंट, बड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे इसलिए इस पॉइंट को बड़ा ले रहा है। ये सर्कल बन नहीं रहा है मेरे से, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डायग्राम हिला हुआ है तो बन नहीं रहा है। लेकिन सपोज करो कि ये दोनों सर्कल है, आप लोग बढ़िया से बनाना, ऐसे नहीं बना देना सर्कल। तो पहला केस क्या लिए हम कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। दूसरा केस लिए कि जो पॉइंट पी है वो सर्कल के अंदर है। और एक और केस तो हो सकता है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। तो चलिए उसको भी बनाते हैं। क्या है, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल। देखो ये बेइज्जती करा रहा है यार तुम लोग के सामने, मतलब बन ही नहीं पा रहा है मेरे से सर्कल। ये रहा सर्कल, सर्कल का सेंटर ओ और मान लो जो पॉइंट हम पी ले रहे थे वो पॉइंट क्या है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं, ये जो पॉइंट पी है इसको बड़ा ले रहा हूं ताकि आप लोग को सही से दिखाई दे। तो यही 3 केस हो सकता है। पहला क्या होगा, पहला तो ये होगा कि जो पॉइंट है पी वो सर्कल से बाहर है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये हो सकता है कि जो पॉइंट पी है वो सर्कल के अंदर है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा केस ये होगा कि जो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। यही 3 पॉसिबिलिटी होगा जब आप एक पॉइंट और एक सर्कल बनाएंगे किसी भी प्लेन पे। ठीक है, तो ये रहा तीनों पॉसिबिलिटी। अब हमें क्या देखना था, हमें यह देखना था कि इस पॉइंट से
इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन, इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, और इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। मतलब एक पॉइंट है, एक सर्कल है, क्या है, एक प्लेन पे एक पॉइंट है और एक सर्कल है। तो इस पॉइंट से पास होने वाला कितना लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, यही हमें देखना था। तो हम क्या किए, यहां पे एक प्लेन पे जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते थे, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं एक पॉइंट और एक सर्कल का हम ड्रॉ किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फिगर सेकेंड से, क्योंकि ये पहले समझ में आएगा तो फिर बाकी काफी अच्छे से आ जाएगा आप लोग को। तो ये पॉइंट P है सर्कल के अंदर। अब आपको पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है, मतलब पॉइंट P से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा। तो हम इस पॉइंट से पास करने वाले जितने भी लाइन है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम बना लेते हैं यहां पे। तो ये रहा कुछ लाइन जो पॉइंट P से पास कर रहा है, ये रहा कुछ लाइन जो पॉइंट P से पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, ये है पॉइंट P, बड़ा सा पॉइंट ले लिए हम P को बड़ा सा ले लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट P से जितने भी लाइन पास कर रहे हैं, यहां पे आपको जितना लाइन दिखाई दे रहा है, क्या उसमें से एक भी लाइन टेंजेंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉइंट P जो है वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, और उस पॉइंट से पास करने वाला जो भी लाइन है, जो भी लाइन है, यहां पे मान लो L1, L2, L3, L4, L5, L6, जो भी लाइन है, यहां पे जो भी लाइन है जो इस पॉइंट से पास करेगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दो जगह पे कट करेगा। दोबारा सुनिए, पॉइंट P क्या है, सर्कल के अंदर है। तो इस पॉइंट से जो भी लाइन पास करेगा वो सर्कल को क्या करेगा, सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और जो लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करे उस लाइन को हम सेकेंट बोलते हैं, ना कि टेंजेंट। तो ये जो भी लाइन है ये क्या है, ये जितने लाइन है ये क्या है, ये सेकेंट है, ये क्या है, ये सेकेंट है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे, और उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में से एक भी लाइन इस सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा। दोबारा सुनिए, पॉइंट P सर्कल के अंदर है और पॉइंट P से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे, और इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में से एक भी लाइन इस सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा। मतलब कितने, 0 टेंजेंट होंगे। तो ये जो फिगर सेकेंड है, केस सेकेंड जो है, जिसमें पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट से पास करेंगे उस सर्कल के लिए, 0। अब आते हैं केस थर्ड पे। केस फर्स्ट को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में डाल देते हैं, सबसे लास्ट में समझेंगे इसको। अभी आते हैं फिगर थर्ड पे। तो जो यहां पे फिगर में पॉइंट है वो किस पे है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है। तो यहां से भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा। मतलब एक लाइन ये होगा, एक लाइन ये होगा, ठीक है। कोई एक लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, कोई एक लाइन मान लो ऐसे जाएगा, कोई एक लाइन ऐसे जाएगा, लेकिन एक लाइन ऐसे भी जाएगा, क्या जाएगा, एक लाइन ऐसे भी जाएगा, ठीक है। लाइन T ले लिए इसको। मतलब पॉइंट P जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, इस सरकमफ्रेंस के पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाएगा। जो पॉइंट P है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, और इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा, लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में एक लाइन T ऐसा होगा जो क्या होगा, इस सर्कल का टेंजेंट होगा, इस सर्कल का टेंजेंट होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो टेंजेंट का डेफिनेशन भी यही है।
टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है कि वो लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे टच करके जाए उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से भी तो एक लाइन टच करके जाएगा और उस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट के डेफिनेशन से भी इस रिजल्ट को आप निकाल सकते हो। तो अभी तक आप दो केस देखे, जिसमें केस फर्स्ट में जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है और सर्कल के अंदर है तो उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, लेकिन एक भी लाइन उस सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा। यहां पे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे वो पॉइंट है, यहां पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में एक लाइन ऐसा होगा जो इस सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब आते हैं इस वाले केस पे, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। कोई सर्कल है, कोई सर्कल है और सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कोई पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, एक कोई पॉइंट P है सर्कल के बाहर है, तो क्या होगा, इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा। ठीक है, इस लाइन पॉइंट से भी, लेकिन इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में दो लाइन ऐसा होगा जो इस सर्कल का क्या होगा, जो इस सर्कल का टेंजेंट होगा। और एक और चीज सुनना ध्यान से, और ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, और यही है थ्योरम 10.2। तो अभी तक आप तीन केस देखे, तीनों केस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, और सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से दो लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे जो इस सर्कल के टेंजेंट होंगे और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। दूसरा केस क्या है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, और सर्कल के अंदर है तो उससे एक भी टेंजेंट पास नहीं करेगा। और तीसरा केस क्या है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो आप जानते हो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से एक टेंजेंट इंडिविजुअल पास करता है। मतलब ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यहां पे कोई पॉइंट ले लिए, यहां से एक टेंजेंट पास करेगा। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ले लिए, यहां से एक टेंजेंट पास करेगा। तो ये तीन रहा आपके सामने केस। और अब देखेंगे थ्योरम 10.2 को। उसमें क्या है, उसमें यही चीज है कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट उस सर्कल पे हम ड्रॉ किए हैं, और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 10.2 को। यह है थ्योरम 10.2, और थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, और उस पॉइंट से एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट इसके पहले हम देखें, और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। तो हम क्या किए, हम सबसे पहले एक सर्कल बनाए, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P लिए, और उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट डाले, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, N पे टच कर रहा है सर्कल को, और दूसरा M पे टच कर रहा है सर्कल को। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि सर्कल विथ सेंटर O है, हम एक पॉइंट ले लिए बाहर, और उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट डाले, एक PM और दूसरा PN डाल दिए। ठीक है, अब आगे हमें प्रूफ क्या करना है कि PM इज इक्वल टू PN हमें प्रूफ करना है कि दोनों जो टेंजेंट है वो आपस में इक्वल है। हम इसमें क्या किए, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन किए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किए, और क्या किए कि जो OP है इसको हम मिला दिए, OP को क्या किए, हम OP को मिला दिए, हम ON को मिला दिए, OM को और ON को मिला दिए। ठीक है, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए इसमें। अब हम प्रूफ करेंगे। अब एक चीज बताइए हमको, थ्योरम 10.1 याद है ना, थ्योरम 10.1 क्या कहता है
कि एक टेंजेंट है, क्या है, एक टेंजेंट है, और वो अगर टेंजेंट है तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, और जिस पॉइंट पे टच करके जाएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दे तो जो रेडियस है, मतलब जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यही था ना थ्योरम 10.1। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक टेंजेंट है पीएन, पीएन जा रहा है, एन पे टच कर रहा है, एन क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओ क्या है, सेंटर है सर्किल का, और हम ओ एन को मिला दिए। तो एक बात बताइए, पीएन और ओ एन आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? थ्योरम 10.1 याद है ना? तो ये क्या होगा, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम पीएम भी तो क्या है, टेंजेंट है, और ओएम क्या है, रेडियस है। तो जब ओएम रेडियस है और पीएन टेंजेंट है तो ये दोनों आपस में क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम लेक्चर फर्स्ट में थ्योरम 10.1 को प्रूव किए थे, समझे थे, और थ्योरम 10.1 यही है कि एक टेंजेंट है और रेडियस हम डालेंगे, जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है वो पॉइंट और सेंटर मिला दिए तो ये रेडियस हो गया। तो ये रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब हम ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए तो क्या हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखिए आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पहला कौन बन रहा है, ओ पी एम, पहला क्या बन रहा है, ओ ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPN आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए यहां पे, अब देखिए हम प्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कि PM और PN क्या है, इक्वल है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए कि हम सबको मिला दिए, OP को मिला दिए, OM को मिला दिए और ON को मिला दिए, और जैसे हम दोनों को ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद हमें थ्योरम 10.1 तुरंत याद आ गया। और थ्योरम 10.1 जैसे याद आया तो हम क्या किए, यहां पे एंगल 90 डिग्री लगा दिए और यहां पे एंगल 90 डिग्री लगा दिए, और एंगल 90 डिग्री लगाने के बाद एक ट्राइंगल दिख रहा है OPM और एक ट्राइंगल दिख रहा है ONP, ये दो ट्राइंगल हमें दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए, तो हम जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तब हमें मिल जाएगा कि PM इज इक्वल टू PN, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझते हैं ना, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये ट्राइंगल में तो आप पढ़े होंगे काफी अच्छा से, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, हम किसी चीज को कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, मान लो ये मेरा हथेली है, इस हथेली का कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, वो हथेली जो इसको पूरी तरह से ढक दे, क्या करे, पूरी तरह से ढक दे, मतलब इधर से देखो तो ये वाला ना दिखाई दे और इधर से देखो तो ये वाला ना दिखाई दे, पूरी तरह से ढक दे, तब तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है। उसी तरह हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस तब बोलेंगे जब दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे और इधर से देखे तो ये वाला ना दिखाई दे, और जब इधर से देखे तो ये वाला ना दिखाई दे, ऐसे देखे तो ये वाला ना दिखाई दे, और जब यहां से देखे तो ये वाला ना दिखाई दे, तो वो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का बहुत सारा रूल है, बहुत सारा मेथड से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ के आए, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए, अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए दोनों ट्रायंगल को, तो वहां से हमें मिल जाएगा कि OM इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू PN मिल जाएगा हमें वहां से। तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि OM इज इक्वल टू ON होगा कि नहीं होगा। ये दोनों ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल है OPM और दूसरा है OPN, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो OM इज इक्वल टू ON होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है,
एक सेंटर का रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वल होता है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आया OM इज इक्वल टू ON। ये क्या होगा, एक सर्किल का रेडियस होगा, एक सर्किल का क्या होगा, रेडियस होगा। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं थोड़ा, ठीक है, उधर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, OM इज इक्वल टू ON। ये क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब यहां पे क्या गया, OM इज इक्वल टू ON। अब देखो OP इज इक्वल टू OP होगा कि दोनों क्या है, कॉमन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP, दोनों क्या है, कॉमन है। और यहां पे जो एंगल है, एंगल कौन सा, PNO, एंगल PNO इज इक्वल टू एंगल PMO इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो अब देखो ये दो ट्राइंगल है, ये पहला ट्राइंगल है OPM, दूसरा है OPN। इस दोनों ट्राइंगल में ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल OPN से। और इसका रूल क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए। क्या हो गए, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। RHS क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब ये दोनों राइट एंगल है, राइट एंगल, और हाइपोटेनस जो है ये हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, मतलब इस वाले ट्रायंगल को इस वाले पे चिपका देंगे, ऐसे दो ट्रायंगल इसके ऊपर रख देंगे, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब जो PM है PN के इक्वल होगा। तो यहां पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू PN। और हमें यही प्रूव करना था, हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था हमें कि PM इज इक्वल टू PN। अब देखिए PM इज इक्वल टू PN, अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी पे बनेंगे, मतलब किस पे, थ्योरम 10.1 पे और थ्योरम 10.2 पे। तो थ्योरम 10.1 क्या कह रहा, थ्योरम 10.1 कहता है कि एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट जाएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच करते हुए, और जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको और सेंटर को मिला दे, मतलब रेडियस वहां पे डाल दे, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और थ्योरम 10.2 क्या कहता है, थ्योरम 10.2 कहता है कि एक अगर हम पॉइंट एक्सटर्नल लिए तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस सर्कल पे, और दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे हम इसको प्रूव कर दिए थ्योरम 10.2 को। तो जितना भी पॉसिबल कंसेप्ट है इस चैप्टर में कंप्लीटली हम डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पे कुछ डाउट आता है तो यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो जाइए, अपने डाउट को पूछिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। तो आज के लिए इतना ही बस, इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।